हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। आजाद मिशन चिंतन में आप लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा मैट्रिक क्लास में। और ये आप लोग ज्वाइन किए क्लास 11 क्लास साइंस पढ़ने के इच्छुक हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग आगे कुछ कीजिए। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री। यानी पहले समझ लें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। आज इंट्रोडक्शन होगा कि केमिस्ट्री के बारे में, या फिर साइंस, पहले साइंस केमिस्ट्री, उसके बाद तरह तरह के जो टर्म्स होते हैं वो सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझिए कि जैसे हम साइंस है क्या। तो साइंस जो है वो सिस्टमैटिक नेचर को सिस्टमैटिक रूप से समझना। जो नेचर है उसको सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध इसको बोल सकते हैं, लगातार कंटिन्यूअस रूप से उसको समझकर उसके बारे में सोचना, समझना और अगले पीढ़ी को बताना कि ये ऐसे हो रहा है, ताकि उसमें कुछ त्रुटियां हो तो वो सुधार कर सके और उसको अपने आगे बढ़ा सके, ताकि मानव सभ्यता में आगे वो काम। तो यही है साइंस मेनली रूप से। तो साइंस को जब आगे चलते हैं तो साइंस बहुत बृहद क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक बहुत अधिक है। और तो उसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, एक्सेट्रा बहुत सारा इसमें आता है। लेकिन आज हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें है हमारे पास केमिस्ट्री। हम साइंस एक भाग पढ़ने वाले हैं, तो केमिस्ट्री होगा। तो आज हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है, यानी इंट्रो दे रहे हैं कैसे केमिस्ट्री रिफ्लेक्ट करना है। यहाँ पर लिख दें इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री। आज ये हम लोग सिंक्रोन पढ़ेंगे, उसके बाद अगले कक्षाओं में हम लोग इसको धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो पहले आप समझिए कि केमिस्ट्री है क्या, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, कुछ बातें जो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आया, फिर सब मुझको रिपीट करेंगे। तो ये पहले समझिए केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री साइंस के एक भाग है। अभी आपको बताया क्या, साइंस जो है, साइंस नेचर को समझ है, नेचर को समझा जाता है साइंस के द्वारा। और साइंस में ही जो केमिस्ट्री है वो एक भाग है जो मेनली रूप से जनरली पदार्थ के बारे में समझाता है। यानी केमिस्ट्री जो है जनरली पदार्थ के बारे में ही बताता है, तो हम इसको केमिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ के बारे में अध्ययन की, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पदार्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका गुण कैसा है, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, उसका गुण कैसा है। उसके बाद वो जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है तो उसके लिए क्या उसका फॉर्म है, एनर्जी रिलीज करेगा या एक्सेप्ट करेगा, या वो रूपांतरित होता है तो किस रूप में जाता है। इन सभी चीज़ों को जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं केमिस्ट्री। समझ रहे बात को। तो केमिस्ट्री है क्या, तो केमिस्ट्री, ठीक है, विज्ञान की एक शाखा है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संरचना, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, गुणधर्म, इसको यहाँ पर लिखे प्रॉपर्टीज, उसके बाद रूपांतरण,
ट्रांसफॉर्मेशन और रूपांतरण में परिवर्तित ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या बोले? केमिस्ट्री जो है वो किसी एक साइंस की भाग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ के स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जैसे आप लोग को ये समझाया बात को, स्ट्रक्चर जैसे क्या है, जिसमें मान लीजिए हमारे पास से NaCl की बात करते हैं। NaCl आप लोग जानते होंगे, इसको नमक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नमक जो है ये किस तरह से अरेंज होता है, जैसे हमारे पास ये नमक में Na और Cl जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो फॉर्म होने के बाद वो किस तरह से एडजस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये मान लेते हैं कि एक इस तरह से फॉर्म में होता है, ये आप लोग को समझाने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है। जैसे टीवी के स्ट्रक्चर के बात करेंगे, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। नमक के लिए स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इस स्ट्रक्चर को जो जानते हैं, ये जो जानना स्ट्रक्चर को जानना, ये होता है आप लोग को क्या, तो केमिस्ट्री। जैसे यहाँ पर ये Na है, यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na है, इस करके रहेगा आपको फॉर्म। समझ रहे बात को? मतलब ये Na, यहाँ पर ये Cl, यहाँ पर ये Na या Cl, NaCl ऐसे फॉर्म है। तो इसके स्ट्रक्चर या इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब ये कैसा गुण को दर्शाता है। जैसे आप लोग इसको पानी में डाल देते हैं, ये टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। टूटने के बाद इसमें अगर हम लोग बिजली को प्रवाहित करेंगे, जैसे ऐसे बात करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये सभी फॉर्म है, ये प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है कि करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा आपका। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, मतलब रूपांतरण के लिए, तो अगर हम नमक जो है, नमक को हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब इसमें विद्युत धारा डालते हैं, ये अपने को चेंज कर लेता है NaOH में, Cl देगा, H2O देगा, ये सब ऐसा फॉर्म देता है। तो ये जो है हमारे पास, इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं, रूपांतरण करते हैं। तो रूपांतरण में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है या ऑब्जर्व होता है। ये सभी फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। समझ में आप लोग को? आपको नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये इंटर क्लास है, तो आप लोग को समझ में शायद, देखिए ऑफलाइन क्लास हो जाएगा, तो इस चीज़ को अभी जो समझ में आएगा वो अपना समझ लेगा। अभी तो ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में जो भी बात नहीं समझ में आए तो कमेंट हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप अभी नए हैं और उसके बाद हम और हमारा जो आपसे तालमेल है वो भी ठीक से बना नहीं है। तो बनाने की आप लोग कोशिश कीजिएगा ताकि मेरी बातों को आप समझ सकें। चलिए, अब ये हमारे केमिस्ट्री को जानने के बाद हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं। केमिस्ट्री क्या भाग में होगा, ठीक है। यहाँ तो केमिस्ट्री को जनरली हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 3 भाग में। एक बात बांटते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ आपको, इसको हिंदी में लिख लेते हैं तो कार्बनिक, कार्बनिक कार्बनिक रसायन, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, और इसका होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारे पास क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। इस यही हमारे पास 3 भाग होता है केमिस्ट्री। तब हम समझेंगे एक एक करके कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इनऑर्गेनिक क्या है, और थोड़ा सा बात समझ लो। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं तो बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री जो है बहुत ही अहम होता है। अगर केमिस्ट्री के बारे में अगर आप नहीं जानते, कि जैसे मान लीजिए किसी मेडिसिन की दुकान पर जा रहे हैं, डाल रहा हो, जैसे आप किसी मेडिकल की दुकान पर गए
तो मेडिकल की दुकान पर जाने के बाद आप जो दवा लेते हैं वो दवा में कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन है ये बात को जानना जरूरी है। तो दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में या फर्टिलाइजर मतलब कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ तक कि आसपास जितने आप आसपास देते हैं सब पदार्थ ही हैं और उस पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं ताकि वो हमारे लिए यूजफुल है नहीं है। समझ रहे मतलब ये यूजफुल होता है। जैसे अभी आप कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, वो पॉलीमर है या किसी भी आप अभी आज के ज़माने में चेयर जो वगैरह है या फिर कॉस्मेटिक सामान है वो सभी के सभी एक केमिकल से फॉर्म होता है। ये आपको केमिस्ट्री आना बहुत ही डेली लाइफ में जरूरी है ताकि थोड़ा बहुत समझ सकें कि कौन दवा आप डॉक्टर से लिए कौन नहीं लिए, नहीं तो फिर आगे चलकर बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए हम बात करते हैं फिर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का ब्रांच है, समझ रहे हैं आपको। और ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। हम यहाँ बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कंपाउंड जो होता है, पदार्थ जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। तो इसमें पदार्थ को भी बांटते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। पदार्थ होता है क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का मतलब होता है जिसमें कार्बन हो, मेन रूप से हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये सब जनरली ये कार्बन और हाइड्रोजन इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये अगर आता है आपको, जैसे मान लीजिए आप पिछले टॉपिक में CH4, C6, मेथेन, एथेन या अल्कोहल में बात करते हैं, एथेनॉल, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। समझ रहे हैं आप? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर अध्ययन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिखते इसको कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ठीक है, के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, इसका हिंदी वर्जन होता है हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन और इससे और इससे व्युत्पन्न यौगिक का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको बता दें ये सभी जो है ये CH4 है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसको फॉर्म में चेंज करते हैं, चीज में चेंज करते हैं तो ये इससे व्युत्पन्न हुआ, ये इससे उत्पन्न हो गया और इससे उत्पन्न होता है तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न कंपाउंड। तो इसके बारे में अध्ययन कीजिए या इसके बारे में अध्ययन कीजिए, इन दोनों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ रहे बात को? चलिए अगला बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सभी तत्व जो है आप लोग आवर्त सारणी में देखोगे तत्व जो होता है या फिर कंपाउंड जो है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़कर, समझ आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़कर जितने भी कंपाउंड का हम अध्ययन करते हैं तो सभी के सभी इनऑर्गेनिक का अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं अकार्बनिक बदल बनता है, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं एलिमेंट या कंपाउंड, मतलब एलिमेंट तत्व या यौगिक, इसको लिख सकते हैं तत्व या
यौगिक, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन लिख लीजिए क्या, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको हम लिख लें कार्बनिक यौगिक को छोड़कर, समझ रहे बात को। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर इसको छोड़कर अध्ययन करते हैं तो वो सभी के सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। समझ रहे हो आपको क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अध्ययन करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे NaCl है, K2SO4 है, H2SO4 है, H3PO3 है, या फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये सभी विषय का लगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन मुख्य रूप से था, इसमें कार्बन हाइड्रोजन मुख्य रूप से नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात को। अगर ऐसा फॉर्म है जिसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का अंदर क्या पढ़ते हैं थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए। समझा है हम लोगों को दिए हुए, इसको मिटाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखिए कोई भी मान लीजिए कोई भी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो उसके बाद उसका नियम बनाएंगे, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, उसके लिए कुछ नियम होगा या उसके लिए सोच होगा। जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो उसका बोलते हैं जो एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसको लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ। लेकिन कोई ऐसा चीज होता है जिसको प्रयोग अभी हुआ नहीं है लेकिन वो सोचा है, लेकिन लगभग ठीक ठाक, तो उसको वो बोलते हैं कि उसका थीसिस है, अपना हाइपोथेसिस है कि वो दिया है, हो सकता है सही हो जाए। तो उन सभी चीज़ों को अगर हम जिसका मतलब पढ़ते हैं जो पहले हो गया, एक्सपेरिमेंट से देख लिया गया, समझ रहे हो आपको, या फिर उस बात को सोचा है, शायद वो भविष्य में सही हो, शायद हो सकता है गलती भी हो जाए, ठीक है। ये जो नियम पहले बन गए हैं उन सभी नियमों को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वही होता है फिजिकल केमिस्ट्री। समझ रहे हो आपको। क्या लिखते हैं यहाँ पे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हम लिख सकते हैं हाइपोथेसिस, सोच है, ये परिकल्पना, इसका हिंदी होता है प्रयोग, इसका हिंदी होता है परिकल्पना। समझ रहे हो आपको, इसका हिंदी प्रयोग, इसका हिंदी परिकल्पना, लिखिए प्रयोग, इसका होता है परिकल्पना, ठीक है। या फिर ला मतलब नियम, और थ्योरी सिद्धांत, का अध्ययन किया जाता है। समझ आपको फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब यही बात हम पढ़ते हैं। जैसे कोई भी चीज को समझना है, जैसे वो एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में जानना है, धीरे धीरे आप लोग क्लास चलने लगेगा, रेगुलर में चलते चलते आप लोग समझ में आएगा कि सब ये तीनों सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। समझ रहे हैं आपको। तो हम अभी बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, जैसे 11th क्लास में, हम लोग 11th क्लास में हैं, ये हमारे केमिस्ट्री का पार्ट है। आप लोगों को जो केमिस्ट्री पढ़ना है जनरली वो है क्या, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सिलेबस जो है हम लोग का, सिलेबस जो है वो क्या है, किसके लिए, 11th क्लास के लिए। समझ में आपको, 11th क्लास के सिलेबस, ये हम लोग को पहला जो पाठ पढ़ना है, क्योंकि इसमें हम लोग को पहले से विभाग ही बदल गए थे, कुछ समझ में आ गया फिजिकल में क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए,
ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो ये पहला आपका इसमें पार्ट पढ़ना होगा, समझ रहे बात को। इसमें पहला पार्ट देखिए तो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए इसका हिंदी है भौतिक रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणा, समझ तो यही हमको पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है। इसमें है बहुत सारे टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक है, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कि अगर कोई दो पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपस में ये कंबाइन होगा तो या फिर नया पदार्थ बनाता है तो किस रेशियो बनाएगा, इसके कुछ नियम है जो पहले वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए थे। इसमें हम इसी को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल। लॉ मतलब नियम है, केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम। समझ रहे आपको। इसको हिंदी में हम चलते हैं आपके आप लोग को शायद दिखाई देगा हमें इधर, रासायनिक संयोग का नियम। ये दूसरा इसमें नाम जो पढ़ना हम लोग को वो पढ़ना होता है मूल कंसेप्ट, ठीक है, मूल कंसेप्ट। तीसरा हमको पढ़ना है इसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट। क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इस सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोग उतना मत सोचिएगा। फिर इसको पढ़ना है स्टोइकियोमेट्री। इन सबको हम पारा पढ़ेंगे, एक एक करके हम बात करेंगे। आप लोग को जब पढ़ाने लगेंगे तब ये पढ़ाएंगे तो आपको सीधे जानिए कि आप लोग को पढ़ना इसमें है, ये आपका सिलेबस में है, आप लोग को ये पढ़ना जरूरी है। इसमें 4 टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। उसके बाद कुछ और है इसमें जैसे मिटा है। दूसरा पार्ट आप लोग का पढ़ना है, दूसरा पार्ट आप लोग को पढ़ना है इसमें। दूसरा हमारे पास है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए ऐसे ही इसको इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, इसके आपको बताएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसके बाद इसमें हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तीसरा नंबर था। चौथा नंबर आपको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, रासायनिक संयोग, परमाणु संरचना, इसका होता है रासायनिक बंधन। इसके बाद इसका होता है पदार्थ की अवस्था। और इसमें आपको पढ़ना है आपको थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी, पढ़ना आपको। 60वां नंबर पढ़ना आपको इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। ये आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, समझ बात को। चलिए अब बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर क्या पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक के अंदर क्या पढ़ेंगे। इसको मिला दे हम, आप लोग इसको उतार दीजिएगा, ठीक है। इसको
देखिए अब हम लोग को पढ़ना है दूसरा वाला में, इसे इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ना है। तो पहला हमारे पास है इसमें पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसलिए लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये इनसे के अनुसार है, एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको होता है ये क्या है, ये इसमें है हमारे पास, इसका हिंदी होता है तत्वों का वर्गीकरण, और गुणों में आवर्तीता, ये हमारा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पढ़ना है पी ब्लॉक, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है, अगर यहाँ पर लिख दे रहे हैं चौथा नंबर में रेडॉक्स, क्या पढ़ना आपको, रेडॉक्स। तो अब चयन इसको पढ़ते हैं, अब चयन एक साथ बताया आपको पढ़ेंगे रेडॉक्स, तो ये हम लोग को पढ़ना है इस वाले में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है ये, ठीक है। पहला नंबर में सम बेसिक concept of organic chemistry, देखिए इसका भी वही हिंदी है जो पहले लिखे थे, इसमें आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखिए पहले तो नोमेनक्लेचर, मतलब नाम लिखना किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे एथेन, मीथेन, प्रोपेन, जो 4 बार का हम लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे, वही नाम इसमें लिखा जाता है, कैसे प्रोपेन होगा, किसका नाम मीथेन होगा, किसका नाम ब्यूटेन होगा, इसको नाम से सिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग बढ़ता है इसमें, ठीक है, आइसोमेरिज्म, समवायता आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसका हिंदी होता है नामकरण, इसका होता है समवायता, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या आता है इसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब ये कोई भी रिएक्शन जो है, मान लीजिए कोई चेंज हो रहा है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अल्कोहल कैसे बनाते हैं, या अल्काइल से अल्कोहल, तो ये फॉर्म चेंज होता है, तो चेंज होने का क्या उसका तरीका था, वो किस तरह से कौन प्रोसेस से चेंज हुआ, इसको होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका होता है क्रियाविधि, क्या होता है क्रियाविधि। हम इस बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। और इसी का दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रो मतलब ये इसका हिंदी में होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हमारे पास ये 5 है जनरली पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ये। अब इसके बाद आप देखिए, आप लोगों को कुछ बता दें यहाँ पे, देखिए ये वाला जो है, देखिए ये जो होता है पहला, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और दूसरा हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, इसको लिख सकते हैं पेरियोडिक टेबल, और ये तीसरा नंबर जो हमारे पास है वो क्या है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। ये जो पार्ट है वो इसको बोलते हैं, ये जनरल केमिस्ट्री है, कैसा है, जनरल केमिस्ट्री है, ये सभी में पूछा जाता है। यानी अगर आप इस तीनों के बारे में जानते हैं तो आपको ऑर्गेनिक भी, ये ऑर्गेनिक पढ़ने से ही पहले पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने से भी पढ़ना पड़ेगा, और इनऑर्गेनिक में भी।
समझ रहे बात को? इसलिए इसको रखते हैं जनरल केमिस्ट्री का मतलब। ये 3 पार्ट जो है ये कॉमन है और हम पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहले कॉमन ही पढ़ेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको ये तीनों पढ़ाने के बाद आपको 9 से सब फिजिकल फिर कराएंगे, ऑर्गेनिक कराएंगे, फिर इनऑर्गेनिक करा देंगे। समझ रहे बात को? चलिए तो मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही।